इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान हैं। यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहाँ असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहाँ आने वाले भक्त प्रतिमाओं के दर्शन करने से सुख, शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं वरं बम मम हम सम तम बम 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 मम मम हम सम सम तम तम झुम झुम झिम झिम झुम झुम द्रम द्रम द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै नमृते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों बम 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 खंडे खंडे जय जय दय दय भज भज भजय भजय ओम नमो हम झम झिमीं छिमीं हम सम झुम बम हया सा छाम झीम छुम छी छी छु छुम छा छिबीम राम ह्रीं ह्रूं ह्रीं रर राम द्रीं द्रवै द्रवै नमृते भगवते श्रीमते ठाठस्माकं समस्त भक्तजीवानां श्रीरस्तु विधिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। शांति धरा करता परिवरस कन्हैया लाल जी पिसी वाले सागर सा परिवरस विजय जी विपिन जी वैभव जी किशन पर सा परिवरस समस्त भक्तजीवानां यमुच्च सिद्धिं दवदन्तु सधर्म गयेषु यमुच्च सिद्धिं पिच्छन्तु न। ओम नवरते भगवते श्रीमते श्रीमद शांतिनाथ जी कुंथना जी रना जी तीर्थंकराय श्रीमद रत्नात्रय रूपाई दिव्य तेज मोते प्रभा मंडल मंडिताई द्वादश गण सहिताई अनंत चतुष्टय सहिताई समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताई अष्टादश स्तोत्र रहताई शतवाणी गुण से उक्ताई परमेष्टि पवित्राई सम्यक ज्ञानाई स्वभी सिद्धाई बुद्ध्याई परमात्मने परम सुखाई त्रिलोक महिताई अनंत संसा चक्रवर्धनाई अनंत ज्ञान दर्शन विश्वासपदाई त्रिलोक वसन कराई सत्य ज्ञानाई सत्य मेमड़ी भ्रतफड़ा मंडल मंडिताई ऋषि आदिका सरवक सभिका प्रमुख चतुर्भ संगुप सर्ग विनाशनाई घातिक्रम छैन कराई अजराई अभवाई अस्माकम शांतिधरा करता परिवारस ममता जी ऋषभ जी बाहुबली कॉलोनी गड़ाकोटा वाला परिवार सा परिवार तीर्थ रक्षक परिवारों के नाम बोले जा रहे हैं। लक्ष्मी चंद जी सुलोचना जी गड़ाकोटा वाली सागर सा परिवार सरोज भाई जी धन्नालाल जी बांदरी वाला परिवार सा परिवार हीराबाई जी ऋषभ जी भरती जी वैभव जी सोनम जी थनीसा जी सागर ईश्वरवाड़ा वाला परिवार सागर सा परिवार बिमलाबाई जी नेमीचंद जी ज्योति जी अखिलेश जी प्रिया जी चौधरी पेटू पंप बांदरी वाला परिवार सा परिवार सुनील जी अरविंद जी ईश्वरवाड़ा वाला परिवार सा परिवार सुनीता जी अरविंद जी सा परिवार सुशीला जी आनंदी लाल जी ईश्वरवाड़ा वाला परिवार सा परिवार चंदाबाई जी मातेश्वरी दीपक सिंह ऋषभ जी जलंधर वाला परिवार राहतगढ़ सा परिवार प्रीति जी सौरभ जी सुमन जी जड़ोखेरा सा परिवार सरोज जी कैलाश चंद्र जी सिहोरा वाली बाहुबली कॉलोनी सागर सा परिवार सुलोचना जी अभय जी खुरई सा परिवार भगवती बाई जी सीमा जी संगई संजय जी पायल दिनेश जी पायल किष्किंधा नगर सागर सा परिवार कमलाबाई जी लक्ष्मी चंद जी उमेश जी शिक्षक कुमोद जी खुरई सा परिवार ममता जी दीपक जी RS गारमेंट बाहुबली कॉलोनी सागर सा परिवार समस्त भवजीवनम व्याधिम घरंतो संपूजिकानां पितिपालिकानां मितेन्द्र सामां तपोधनानां देशष्टिराष्ट्रस्फुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवजिनेन्द्र तुलई दे झम झम विधानी ठहराने धानी ठहराने हाँ प्रभु को मनाने ह्रीं जिरीं गुरुं रक्षरः सर्वरोगनिवारक सर्वसिद्धिदायक साधिना जिनेन्द्राय नमः। नंद्यावती स्थापनम करोमि मुद्राय स्थापनम करोमि। लोभ पाप का बाप बखाना, लोभ को पाप का भी बाप कहा है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं लोभ एक ऐसा है जो दूसरे पाप तो पाप लगते हैं लेकिन लोभ कभी पाप नहीं लगता, इसलिए लोभ को पाप का बाप कहा गया है। आज बहुत सारे श्रावक आते हैं, इस क्षेत्र पर भी सुबह से शाम तक 50 सैकड़ों गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन उसमें से हम कुछ लोगों का ही सम्मान करते हैं। मालूम क्यों करते हैं? कुछ लोगों का सम्मान इसलिए करते हैं, हजारों लोगों में हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि पैसे वालों का सम्मान होता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप अपने अंतरंग से पूछिए, क्या सच में पैसे वालों का सम्मान हो रहा है? नहीं, आपके अंदर से आवाज आएगी, नहीं, पैसे वालों का सम्मान आज मंदिरों में नहीं हो रहा, मंदिरों में सम्मान उनका हो रहा है जो दान दे रहे हैं, दान देने वालों का सम्मान हो रहा है। मित्रों, पैसे वाले तो हजारों लोग हैं, ऐसे
हजारों पैसे वाले होंगे जो मंदिर ही नहीं आते, जो दान ही नहीं देते, उनका ना तो समाज में कोई इज्जत है, ना तो उनका कोई समाज में नाम है, ना तो उनका समाज में कोई सम्मान है। उन्हीं लोगों का सम्मान यहाँ पर हो रहा है जो दान देते हैं। पूरे हिंदुस्तान में उन्हीं लोगों का नाम हो रहा है, उन्हीं लोगों का सम्मान सबसे ज़्यादा होता है जो दान देते हैं। इसलिए हमारा तो सभी से कहना है, उन लोगों से ईर्ष्या ना करके उनकी अगर हम अनुमोदना करेंगे तो हमारे छठवां हिस्सा हमारे पुण्य में अपने आप जुड़ जाएगा। अनुमोदना का पुण्य तो हमें लगेगा ही, लेकिन मित्रों हम ईर्ष्या करके दान देने वालों से, धर्म करने वालों से ईर्ष्या करके हम पुण्य ही लाद रहे हैं और उस कुछ नहीं कर रहे। अगर हम सच्चा उत्तम सोच धर्म बना रहे हैं तो इस बार हमें उनसे ईर्ष्या ना करके उनकी अनुमोदना करना है, तो निश्चित ही हम भी एक बहुत बड़े दान देने वाले हो जाएंगे। हमारे अंदर भी दान की संचार होगा। और एक चीज़ और देखो, बहुत सारे लोग एक चीज़ और कहते हैं, हजारों हजारों मंदिर बन रहे हैं, इन मंदिरों की रक्षा कौन करेगा। मित्रों हम आपसे पूछना चाहते हैं, एक बेटा है, दो बेटे हैं और 10-20 प्लाट हैं, 10-20 जगह हैं, उन प्लाटों की, उन जगह की रक्षा कौन करेगा। एक बेटा है, दो बेटा है, 10 जगह प्लॉट हैं, 10 जगह ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों की रक्षा कौन करेगा। कभी आपने सोचा, कभी आपने बोला, मंदिरों पर तो हम बोल देते हैं कितने मंदिर बन रहे हैं, इन मंदिरों की रक्षा कौन करेगा। कभी हमने बोला कितने सारे प्लॉट हैं, एक या दो बेटे हैं, अब इन प्लॉटों की रक्षा कौन होगी। कभी किसी इस शहर में मकान है, किसी इस शहर में मकान है, उन मकानों की रक्षा कौन करेगा। जैसे उन मकानों की रक्षा होगी, जैसे ही उन प्लॉटों की रक्षा होगी, ऐसे ही उससे भी अच्छी हमारे जैन मंदिरों की रक्षा होगी। मित्रों आज से 200-300 साल पहले अगर हम जाते हैं तो ऐसा लगने लगा था कि पंचम काल का अंत आ गया हो। ऐसे हमारे पूर्वजों ने ऐसा समय देखा है जब हमारे हजारों हजारों मंदिर खंडित कर दिए गए, हजारों हजारों भगवान हमारे खंडित कर दिए गए, कहीं सिर अलग कर दिया गया, कहीं हाथ अलग कर दिए गए। मित्रों अगर वो लोग सोच लेते कि आज हमारे मंदिर ध्वस्त किए जा रहे हैं, अब हमें मंदिर नहीं बनाना, तो आज हमें मंदिर देखने मिलते क्या, नहीं मिलते। आज जो हम करके जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां, आने वाली संस्कृति उन मंदिरों की रक्षा करेगी, दर्शन करेंगे, उन मंदिरों के दर्शन से अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। हमारी तो सोच ये होना चाहिए, अगर हमारे एक मंदिर खंडित होता है तो हम 10 बनाएंगे, अगर हमारे एक भगवान को कोई खंडित करता है तो हम 10 भगवान नए स्थापित करेंगे, प्रतिष्ठित करवाएंगे। मित्रों तभी कहीं जाके हमारा जैन धर्म पंचम काल के अंत तक जाने वाला है। मित्रों ये नहीं सोचना कि इनकी रक्षा कौन करेगा, हमें आगे अभी जो समय है, अभी हमें वर्तमान में रक्षा करना है। भविष्य का मत सोचो, भविष्य का भविष्य वाले सोचेंगे। हमें तो अभी इन मंदिरों की रक्षा करना है, अभी हमें इन संस्कृति की रक्षा करना है, तब कहीं जाके हम आगे धर्म को आगे ले जाएंगे। और आपने, हमने, सबने आगम में पढ़ा है कि हमारा यह धर्म पंचम काल के अंत तक जाएगा। तो मित्रों क्यों सोचना, जब हमारा धर्म पंचम काल के अंत तक जाना है तो उसकी रक्षा करने वाले रक्षक भी पैदा होंगे, और रक्षा करने वाले रक्षक हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। अगर कोई नहीं होगा तो देवलोक भी आकर हमारे जैन धर्म की, हमारे जैन संस्कृति की रक्षा करेंगे। मित्रों ये कभी मत सोचो कि इसकी रक्षा कौन करेगा, हमारा तो काम है। और एक चीज़ और है, देखो आज हमें बनाने का सौभाग्य मिला है मंदिर, आज मंदिरों का युग चल रहा है। मित्रों अभी बना दो, भविष्य में ना जाने कैसा समय आए और मंदिर बनाने का ना तो किसी का मन हो ना बना पाए। इसलिए देखो अगर हमने मंदिर बनाया है तो उसका तो हमें पुण्य लगेगा ही लगेगा। आगे का मत सोचो, आज किसी के 10 प्लॉट हैं, उनने 2 प्लॉटों को निकाल कर अगर मंदिर बना दिया तो उनको देखो 8 प्लॉटों का, तो उनको जो होगा तो होगा, लेकिन 2 प्लॉटों के से उनने जो बेचकर मंदिर बनाया है तो उसका मंदिर का पुण्य अनंत गुना लगेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।